हेलो दोस्तों, दहलीज के उस पार दूजा माई का एक दिल को छूने वाली कहानी में आप सभी का स्वागत है। मधु हैरान और परेशान थी। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जननी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेंगी। और ऐसी कौन सी बात मधु ने सुन ली थी जो इतनी हैरान और परेशान हो गई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली मधु से ही। 3 भाई और बहनों में सबसे छोटी थी मधु, इसलिए सबकी लाडली और दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह। और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी और अपनी माँ और पापा रघुवर और जानकी जी के जैसे वह जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। एक एक करके दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से तो ठीक ही थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। और अभी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी मधु। देखने में भी अच्छी भली थी, जो कि रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब मधु के लिए रिश्ता देख लीजिए। पापा कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब रिश्ता देखेंगे। क्या रघुवर जी, आप भी ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी, घर ही तो संभालना है। ससुराल जाकर ऐसा कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू, आजकल जमाना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए तो फिर उसकी विपत्ति का श्रृंगार बनेगी। यह पढ़ाई ही काम आएगी। वैसे आपकी जो मर्जी रघुवर बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। पुनः अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। मेरे पापा थोड़ा रुक कर बोले, हाँ ये भी सही कह रहे हैं। हाँ आप, मुझे सोचना चाहिए मधु की शादी के बारे में। इधर मधु शादी की बात सुनकर थोड़ा सहम सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल का बहुत ही डरावना ही बताते हैं, तो सुनकर ही डर जाती है। सहज नहीं है। सभी हर बात में कहते ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी, ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी। इसलिए मधु को ससुराल के नाम से ही डर लगने लगा था। वह डरती थी। और 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया मधु का। कई जगह जाने के बाद मधु के लिए एक अच्छे वर की तलाश रघुवर जी की संपन्न हुई। उसके पिताजी ने एक अच्छे वर को खोज ही लिया था। आज हमारी मधु की शादी है मयंक बाबू के साथ। पैसे से वो बैंक के मैनेजर हैं। उनके पिता सुंदरलाल जी भी शिक्षक हैं। जो छोटी बहनें हैं मयंक जी की, कुल मिलाकर एकदम से सुखी और संपन्न परिवार मिल रहा है। हमारी मधु को खुशी खुशी सारी रस्में और शादी की पूरा होने के बाद मधु आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों और शोरों से उसका स्वागत किया जाता है ससुराल में, क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। मधु की सासू माँ बहुत ही प्यार से बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए मई की माँ रेवती जी कहती है, मधु कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना। मैं तुम्हारी माँ सम्मान ही हूँ, माँ नहीं हूँ लेकिन माँ के सम्मान ही हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ तुम्हारी माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती हैं, फिर मेरी माँ। अरे तुम सबकी माँ 2 बेटी थी, अब 3 हो गई हैं। मुझे हंसते हुए चलो अब मधु को आराम भी करने दो। भगवान करे ऐसी सासू माँ सबको मिले। मधु तो हैरत हो रही थी, यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था या फिर सच में मयंक जी की माँ ऐसी है। सभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है, वगैरह वगैरह डरा देते हैं लोग पहले से। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी मयंक बाथरूम में एकदम से फ्रेश होकर के आते हैं और कहाँ खो गई मेरी मधु? बस कहीं नहीं खोई हूँ, यूं ही आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या क्या? मयंक पूछता है। अभी नहीं बताऊंगी, सो जाइए। और दोनों सो जाते हैं। कल की नई सवेरे और नई उम्मीदों के साथ सुबह होती है। सुबह जब आंखें खुलती हैं तो मधु देखती है रेवती जी सारा काम कर चुकी होती है। और मधु, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है। मधु माँ अपनी
मुझे जगाया क्यों नहीं? मधु कहती है कि माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम मैं भी आपका हाथ बंटा देती। अरे बेटा, अभी तुम्हारे मेहंदी के रंग हैं, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा तुम दोनों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूं ना अभी, मैं कर लूंगी काम। और कौन सा? कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है, मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। मधु, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। मधु कहती है कोई बात नहीं, रेवती जी ने कहा मयंक मधु को ले जाओ, उसकी मम्मी के यहाँ घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब मधु अपनी मम्मी के यहाँ जाती है तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रुक जाती है। यह बातें सुंदरलाल जी को अच्छी नहीं लगती। ससुर जी को हमेशा कहते हैं कि आप बहू को सर पर चढ़ा दिया है। बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? मायके में बेटी का ऐसे रहना अच्छा नहीं लगा ससुर जी को क्या? रेवती जी कहती हैं कि अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा तो खुद ही नहीं जाएगी, तो 2 दिन में समझदारी आ जाएगी। ससुर जी ही कहते हैं ठीक है जी, ससुराल ही उसका अपना घर है, उसे समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं हूँ ना घर देखने के लिए, बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया और 5 साल बाद 2 बच्चों की माँ भी बन गई मधु। लेकिन फिर भी उसका जो आदत है वो नहीं छूटी मायके जाने की, वही बचपना रहा उसके अंदर। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती, बच्चों को अपनी माँ यानी रेवती जी के पास छोड़ देती निश्चित होकर। इधर मायके में दोनों भाभियों को इसका इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था। इस बार मधु जब मायके आई मयंक जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह मधु जब बाथरूम की तरफ जाने लगी तो उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रही हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है मधु जी को, अपने ससुराल में इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ चली आती है। कह तो भाभी सही रही थी बिल्कुल, मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं, लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि पहले से दिमाग में घर कर गई थी बातें कि ससुराल में वो होता है वो होता, डरावनी बातें दुनिया जैसी बोलती थी। यही भ्रम मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए एक सजा के समान है। खुद तो आती है, मयंक जी को भी लेते आती है। स्वागत में क्या कम खर्चे होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी हाँ सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं मधु से बात करूंगी। तभी मधु माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी कारण कभी नहीं आऊंगी, यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। मधु को समझ में आ गई सारी बातें और मधु की आंखों से आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नम आंखों से ही तुरंत वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है और रेवती जी से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती अपनी सासू माँ से और कहती है मेरा मायका छूट गया है दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई हूँ। हंसते हुए मधु ने अपनी सासू माँ को कहा और मधु खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। सारे पात्र काल्पनिक है, नाम एक संयोग मात्र हो सकते हैं, इसलिए कोई भी अपने ऊपर ना ले। और हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी ही कहानी के साथ, और ऐसी सासू माँ मिल जाए तो जीवन ही सफल हो जाए। काश सभी सासू माएँ ऐसी हों, लेकिन ऐसी नहीं होती हैं, इसलिए कुछ लोगों की वजह से ससुराल का डर है वो एकदम से घर कर जाता है दिमाग के अंदर। लेकिन सभी कहते हैं ना, एक हाथ की 5 अंगुली बराबर नहीं होती, वैसे ही सभी सास एक जैसी नहीं होती। रेवती जी जैसी सास सभी को मिले। थैंक यू, राम राम जी सभी को। मिलते हैं एक ऐसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू जी।